भारत में एक लड़ाई चल रही है कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। ऐसा राहुल गांधी ने कहा है अमेरिका में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं, वहां दिए गए उनके बयानों पर देश में खूब बवाल मचता है। इस बार भी ऐसा हो रहा है। अमेरिका दौरे की शुरुआत में राहुल ने पहले बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर हमला बोला, उन पर संविधान खत्म करने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका सब विरोध कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप राहुल गांधी को एक बार सुन लीजिए। As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल की इस बात को हिंदी में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। भारत में इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि क्या इन्हें एक सिख के तौर पर पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बात को लेकर है। लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। इस तरह की लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। वैसे इस तरह की लड़ाई कहां चल रही है ये तो हमें नहीं पता। अब तक हमने देखा भी नहीं कि किसी सिख को गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया गया हो या किसी क्रिश्चियन को चर्च में जाने से रोक दिया गया हो। इसी तरह तमाम दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर ये दावा कर रहे हैं कि सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। इस पर भारत में लड़ाई चल रही है। कहां चल रही है लड़ाई नहीं पता। भारत में सिखों के बारे में आज तक कभी भी इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। सिखों को देश में कड़ा पहनने या गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है। शायद ही कोई भारतीय राहुल गांधी की इस बात से सहमत हो पाएगा। राहुल गांधी के दावों से इतर मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि भारत में सिखों को कृपाण पहनकर फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत दी जाती है। ट्रेन में, मेट्रो में, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो कृपाण धारण करके सफर कर सकते हैं। वो सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट ऑफिसों में भी कृपाण पहनकर जा सकते हैं। बल्कि अगर सिख व्यक्ति पगड़ी पहने हुए है तो ट्रैफिक पुलिस भी उसका हेलमेट न पहनने का चालान नहीं काट सकती। सभी सरकारी नौकरियों में सिखों को पगड़ी, कड़ा और पांचों ककार पहनने की इजाजत दी गई है। आर्मी से लेकर सिनेमा तक और राजनीति से लेकर खेलों तक हर फील्ड में सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहने हुए दिख जाते हैं। अब तक ऐसा देखा जाता था कि अक्सर दूसरे देशों में, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अक्सर दूसरे देशों में नागरिकता पाने के लिए युवा काफी अरसे से धार्मिक उत्पीड़न का पैंतरा अपनाते रहे हैं, खास करके भारतीय युवा। संगरूर से सांसद रह चुके सिमरनजीत सिंह मान एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने कई सिखों को पैसे लेकर ऐसे पत्र दिए हैं जिसमें उनके साथ धार्मिक आधार पर हुए उत्पीड़न का झूठा हवाला दिया गया है। और इसी झूठे हवाले को लेकर खालिस्तानी अलगाववादी नेता अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी भी वैसी ही बातें कर रहे हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। राहुल सिर्फ एक सांसद ही नहीं बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे या नहीं, तो ये मामला अलगाववाद से भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। बाकी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए यूपी लाइव। धन्यवाद।